आपका जेएमएम का हो, आजसू का हो, भाजपा का भी, अन्य कोई भी दल का हो, लोग कहते हैं कि ये कुर्मी का पार्टी है। तो आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ये हर जगह आप देखेंगे तो जेएमएम का अगर कोई प्रोडक्ट था तो कुर्मी था। जैसे में आप निर्मल महतो ले लीजिए, विनोद बिहारी महतो ले लीजिए, सुनील महतो ले लीजिए, शक्तिनाथ महतो ले लीजिए, सब तो जेएमएम के प्रोजेक्ट थे। आज भी जेएमएम खड़ा है धरती पर। अभी झारखंड के अगर एक नंबर में कहा जाए तो जेएमएम है, लेकिन इसको लोग क्यों नहीं कहते हैं कि कुर्मी का पार्टी है? आजसू का क्यों नहीं कहते हैं कि कुर्मी का पार्टी है? हल्का के मौगी सबके भौजी। अभी जयराम महतो सिंगल है, तो इसलिए जिस दिन 10 को लोग भेज दे, 10 को, ज्यादा नहीं, 81 को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जयराम जैसा लोग, हमारे देवेंद्र नाथ महतो जैसा लोग, अगर 10 को जिस दिन चल जाए, चैलेंज है चतरा और सिमरिया का विकास होगा। ये आप हमसे आज लिखवा लें। लेकिन बहुत जल्दी इनके पार्टी में जो शामिल भी हो रहे हैं निकल भी रहे हैं, जैसे कि रिजवान अंसारी, जैसे कि निशा भगत, जैसे कि संजय मेहता। बड़ी बड़का चेहरा थे और बड़ी बड़का ओपिनियन बात करते थे, काहे छोड़ के भाग गए? बाबा मेरे, आप देख लीजिए ना, हमारे बड़े भाई संजय मेहता जब हम लोग से हटे, जयराम दा का छोड़ दिए, वोट कितना आया? 700 कहाँ 90,000, 1 लाख आसपास, कहाँ 700। सेकंड नंबर रिजवान दा है ना, जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, ठीक है। आज देख लीजिए बॉडीगार्ड कहाँ चला गया है, कहीं है। पर डे उनका सोशल मीडिया में रहता था उत्थान, पूरे आप लोग देखते थे कि हाँ भाई आज रिजवान दा आ रहे हैं जयराम दा के साथ, ललायत रहते थे देखने के लिए, हम लोग खुद डिमांड करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, आज देख चल गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन रिजल्ट अभी हम थोड़ा सा हम सवाल कर लेते हैं। इन्होंने कहीं चुनाव तो नहीं लड़े हैं ना, निशा दीदी कहीं चुनाव लड़ी है? भैया एग्जाम लिखेगी तब रिजल्ट आएगा, हो रिजल्ट आएगा तब ने हमको पता चलेगा। आपका पटिया से निकल के आप ही को बोलता कि तसले वाला पार्टी है, बड़ा कंपनी में जाके तसलता। यहाँ इनके लोग ट्रेनिंग देता है कि हमको ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ से निकल के जाता है कि जयराम महतो जिस थाली में खाए हैं उसी को ही करेंगे। भेजा जाता है बोरो पिलियर, भेजा जाता है कि जयराम महतो को कैसे बदनाम करेंगे, बस बदनाम करने के लिए इनके पास भेजते हैं। बाद में जब समझ में आता है, जेएलकेम कुर्मियों की पार्टी, जयराम महतो कुर्मी, ये सवाल पूरे झारखंड में गूंज रहा है। क्या जेएलकेम सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है? क्या कुर्मियों तक सीमित होकर रह जाएगा जेएलकेम? क्या अन्य पार्टी अब वोट नहीं देगा जेएलकेम को? ये बड़ा सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब लेने हम जेएलकेम के एक उभरते हुए कार्यकर्ता से मिलने आए हैं, उनसे हम जानेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं वो आप लोगों को सुनाएंगे। ये जो जेएलकेम के पर एक कहीं ना कहीं सवाल उठते नजर आ रहा है कि कुर्मियों की पार्टी है, क्या इस पे कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को झारखंडी जोहार करता हूं और मैं बता देता हूं कि जो भी पार्टी का लोग हैं, आपका जेएमएम का हो, आजसू का हो, भाजपा का भी, अन्य कोई भी दल का हो, लोग कहते हैं कि ये कुर्मी का पार्टी है। तो आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ये हर जगह आप देखेंगे तो जेएमएम का अगर कोई प्रोडक्ट था तो कुर्मी था। जैसे में आप निर्मल महतो ले लीजिए, विनोद बिहारी महतो ले लीजिए, सुनील महतो ले लीजिए, शक्तिनाथ महतो ले लीजिए, सब तो जेएमएम के प्रोजेक्ट थे। आज भी जेएमएम खड़ा है धरती पर। अभी झारखंड के अगर एक नंबर में कहा जाए तो जेएमएम है, लेकिन इसको लोग क्यों नहीं कहते हैं कि कुर्मी का पार्टी है? आजसू का क्यों नहीं कहते हैं कि कुर्मी का पार्टी है? हल्का के मौगी सबके भौजी। अभी जयराम महतो सिंगल है, तो इसलिए जिस दिन 10 को लोग भेज दे, 10 को, ज्यादा नहीं, 81 को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जयराम जैसा लोग, हमारे देवेंद्र नाथ महतो जैसा लोग, अगर 10 को जिस दिन चल जाए, चैलेंज है चतरा और सिमरिया का विकास होगा। ये आप हमसे आज लिखवा लें। आपने तो बहुत बड़ी बात कही कि आजसू कुर्मियों की पार्टी है, जेएमएम कुर्मियों की पार्टी, क्योंकि कई कुर्मी इसमें जुड़े हुए थे। लेकिन टाइगर जयराम महतो पे ये सवाल उठ रहा है, तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं उनके वोट काटने की राजनीति तो लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। लोग को सोच, किसी को बदनाम करने का, कोई ना कोई अपना लड़ाई करने का, नहीं, किसी को देखिएगा कि कुछ न कुछ खोदते रहता है, तो अपना करता है जयराम महतो। आप देखते होंगे पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं कि 81 में बेचारा अकेले आवाज उठाते हैं। तो हम लोग आज उनका विचारधारा से ही हुए, या ना कि वो बहुत बड़ा शकल सूरत वाले हम सब हैं, ये है वो हैं, वैसा कुछ नहीं। उनका विचारधारा, वो एक गरीब तबके के लोग, हम लोग जैसे पढ़ाई करने वाले लोग, उनको जो विचार देखे हम लोग,
तब हम लोग जा करके जेल कैंप में आए हैं। चलिए एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, जेल कैंप बहुत जल्दी बढ़ा है एक ही विधायक बन के, लेकिन बहुत जल्दी इनके पार्टी में जो शामिल भी हो रहे हैं वो निकल भी रहे हैं, जैसे कि रिजवान अंसारी, जैसे कि निशा भगत, जैसे कि संजय मेहता, बड़ी बड़का चेहरा थे और बड़ी बड़का ओपिनियन बात करते थे, काहे छोड़ के भाग गए? बाबा मेरे आप देख लीजिए ना, हमारे बड़े भाई संजय मेहता जब हम लोग से हटे, जयराम दा का छोड़ दिए, वोट कितना आया? 700 कहाँ 90,000, 1 लाख आसपास, कहाँ 700। सेकंड नंबर रिजवान दा है ना, जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, ठीक है। आज देख लीजिए बॉडीगार्ड कहाँ चला गया है, कहीं है? पर डे उनका सोशल मीडिया में रहता था उत्थान, पूरे आप लोग देखते थे कि हाँ भाई आज रिजवान दा आ रहे हैं जयराम दा के साथ, ललायत रहते थे देखने के लिए, हम लोग खुद डिमांड करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, जेमे में उनका क्या पूछे, उनसे पूछ लीजिए कि कहाँ वो जयराम दा के साथ में थे उस समय के, आप वीडियो देख लीजिएगा और आज देख लीजिएगा। ये आपका निशा भगत अभी गई है, अच्छी है भाई, गई है, एगो बहन है, हम बहन के बारे में ज्यादा ही नहीं करेंगे, लेकिन गई है कुछ ही दिन में, बस 2029 से आते आते देख लीजिए। आप इन लोग दोनों का बोल रहे हैं कि चल गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी हम थोड़ा सा हम सवाल कर लेते हैं। इन्होंने कहीं चुनाव तो नहीं लड़े हैं ना, निशा दीदी कहीं चुनाव लड़ी है? भैया एग्जाम लिखेगी तब रिजल्ट आएगा, हो रिजल्ट आएगा तब ने हमको पता चलेगा। आपका पटिया से निकल के आप ही को बोलता कि तसले वाला पार्टी है, बड़ा कंपनी में जाके तसलता। यहाँ इनके लोग ट्रेनिंग देता है कि हमको ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ से निकल के जाता है कि जयराम महतो जिस थाली में खाए हैं उसी को ही करेंगे। भेजा जाता है बोरो प्लेयर, भेजा जाता है कि जयराम महतो को कैसे बदनाम करेंगे, बस बदनाम करने के लिए इनके पास भेजते हैं, बाद में जब समझ में आता है साइड हो जाते हैं। तो आप लोग को भी तो भाजपा के बी पार्टी कहा जाता है ऐसे? बाबा मेरे बोलने वाला को बोलने दीजिए ना, बोलने वाला बोलने दीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। रिजल्ट आपका 16 तारीख तो बोल रहा है, पूरा दुनिया बोल रहा है कि ढुल्लू महतो जयराम महतो को सपोर्ट किया था, पैसा देके तब चुनाव लड़े। बाबा मेरे आप अगर वो है आपका, हम लोग उज्जवल दा को भी वोट दिए, चतरा में आपका दिए, भाजपा के हर जगह मैंने बरकरार रहा है, अभी भी चतरा जिला में है, लेकिन क्या रिजल्ट है बताइए? हम तो एक बार यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि जयराम महतो पर एक बार तो विश्वास 2029 में कीजिए ना, उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा। आप तो विधानसभा यहाँ से लड़े जी, कितने वोट लाए? जो भी आया हम संतुष्ट हैं। हम लोग फर्स्ट बार थे, हो हल्ला में थे, जैसे अशोक दा यहाँ से लड़े, जितना आया हम उनके लिए अबरी का की जगह अबरी आएगा चुनाव तो अबरी विधायक बना देंगे, बना दीजिएगा। एक बार लोग देखता है महफिल, दूसरा बार कैसे छोड़ेंगे जी? आप तो ग्राउंडवा देख लिए, आप मैच जीत। ये थे एक उभरते हुए नेता और इनका दहाड़ टाइगर से कम नहीं है, जिस तरह इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन चतरा जिला में किस तरह से जेल कैंप पार्टी अपना पैर पसार पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सत्यानंद भोक्ता, जनार्दन पासवान और दास जी का राज चल रहा है। क्या होगा आगे ये बताना मुश्किल है। बने रहे मेरे साथ, मैं हूं रवि कुमार, जोहार झारखंड।